तो बहुत सालों पहले एक संकी साइंटिस्ट रहा करता था जिसने ओनली फैंस अपने काम के जरिए बहुत ही ज़्यादा नाम कमा लिया था। बट संकी था तो यही संकी माकी साकी ना के चलते उसने डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस को इवॉल्व करेगा। बट किसी आटो झाटो ने उसका साथ नहीं दिया, तो अब वो माकी नाकी साकी माकी संकी और भी संकी हो चुका है। तो अब उसको चाहिए बदला, और वो बदला कुछ इस तरीके का रहेगा कि वो इंसानों को इवॉल्व करेगा LGBT, मेरा मतलब रोबोट्स में। तो उसने अपनी रिसर्च शुरू कर दी, बट वो परफेक्ट नहीं थी। सो उस प्रोजेक्ट से उसने सबसे पहले अपने यूथ को ऑफिस लाया, देन अपने बहुत सारे क्लोन बनाए। बकचोदी बंद कर, बताओ उसे मेरे से क्या इंटरेस्ट है। तो वो बोलता है कि साइंटिस्ट को तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा पसंद आई, बट साइतामा भी बोल देता है कि उसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सर पे बाल नहीं है तो क्या औजार भी नहीं रहेगा। सो उस साइंटिस्ट को साइतामा की बॉडी रिसर्च पर्पस के लिए चाहिए थी। तो भाई अब उस साइंटिस्ट को जिंदा भी नहीं छोड़ सकते, तो लोग अभी निकल पड़ते उस साइंटिस्ट को मारने के लिए। ऑन द अदर साइड उस साइंटिस्ट और उसके क्लोन की पूरी गांड फटी पड़ी है। बोले अगर साइतामा आ गया तो पूरे रिसर्च की माँ बहन एक हो जाएगी। तो वो लोग अपने सबसे बेस्ट रिसर्च को यूज करने वाले, जिसे यूज करने के लिए उन लोग की खुद की गांड फटती है। मतलब हाँ, रिसर्च ऐसा करो कि पूरी इंसानियत खतरे में आ जाए, यू नो, न्यूक्लियर बम। सो वो अपना बेस्ट इक्विपमेंट यूज करने वाला है साइतामा के अगेंस्ट। देखते हैं कितना चलता है। तो हमें उसका वो खतरनाक सा रिसर्च बताया जाता है, और ये बंदा भाई साइको है पूरा। इसको तो बस सामने वालों को मारना है और कुछ नहीं, मतलब ऐसी ही गांड नहीं फट रही थी भाई इसकी। सो ये साइंटिस्ट अब इसके साथ डील करता है कि अगर तुम इस साइतामा की बॉडी को मारोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पहली बात तो पकड़ के कैसे रखा है, दूसरी बात ऐसी चीज बनाता है क्यों जिसे संभाल ना पाए। तो वो बंदा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि आजाद भी तो होना है। चलो अब इस साइड वापस आ जाते हो। तो फाइनली हमारा साइतामा उस जगह पर पहुंच चुका होता है। तो लोग बेसमेंट से जा ही रहे होते हैं उस बेसमेंट किड्स साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए। उतने में वो मॉन्स्टर वो साइंटिस्ट खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं और सबसे पहले तो जेनेसिस को तोड़ते। सो ये मॉन्स्टर साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और स्पेसिफिकली उसके लिए ग्राउंड भी बना के रखा है। मतलब भाई ये हुई ना बात, तो फाइट स्टार्ट होने वाली होती है कि यहाँ पर एंट्री होती है जेनेसिस की। और भाई इसमें इतना चूल है ना, मतलब बेंच लड़ नहीं पाएगा फिर भी लड़ना है। तो जेनेसिस अपने सारे पैतरे उस पर आजमा देता है, बट झाट उसको फर्क नहीं पड़ता और उल्टा मार और खा लेता है। मतलब भाई बेफालतू की बकचोदी। लेकिन इतना मार खाने के बाद भाई की चूल थोड़ी कम हुई, फिर से लड़ेगा। तो फिर से उन लोग की लड़ाई स्टार्ट हो जाए। तो बहन जो मेन लड़ाई देखना है वो तो दिखाई नहीं रही। मतलब भाई नट मारने के लिए खोल के बैठा हूँ लड़ाई देख के। तो चलो अब इसकी बैटरी डाउन हो गई, अब फाइनली मैच देखने मिलेगा। और हाँ, ये साइंटिस्ट भी लड़ाई देखने आ जाता है विद सम बैक स्टोरी, बट क्या ही फर्क पड़ता है, अपने को तो लड़ाई पे फोकस करना है। सो वो सुपरसोनिक स्पीड से साइतामा को मारने जा रही होता है कि साइतामा के आंखें देख के उसकी गांठ पड़ जाती है। मतलब अभी तक जो भी उसने बोला वो सब बकचोदी थी क्या। और भाई 200 मीटर दूर चला जाता है वो, इतनी ज्यादा गांठ फटी है उसकी। सो वो मॉन्स्टर साइतामा से उसके स्ट्रॉन्ग होने का राज पूछता है, जिसके रिप्लाई में हमारा साइतामा बोलता है तो सुनो जेनियस, तुम्हें सिर्फ करते रहना है और क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। फर्क नहीं पड़ता है कितनी ही मुश्किल सिचुएशन हो, मुझे यहाँ तक पहुँचने में टोटल 3 साल लगे हैं और इन 3 सालों में मैंने 100 पुशअप, 100 सिटअप और 100 स्क्वाट्स मारे हैं और फिर 10 किलोमीटर भागा भी है, वो भी हर एक दिन। तो फिर हमें उसकी बैक स्टोरी दिखा जाती है और ये बकचोद हमारा साइतामा ही था क्या। हम इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, वही डेविड गॉगिंस वाली बकचोदी है पूरी। तो आगे हम देखते हैं कि बहनचोद कोई एग्री नहीं कर रहा इसके बाद, बोले हो ही नहीं सकता, जिम करने से थोड़ी बॉडी बनी है। मतलब बॉडी बनी है लेकिन स्ट्रेच इतना नहीं आता भाई। सो टेक सम ट्रेंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दी ट्रेंड। क्या बोला समझ तो नहीं आया लेकिन बोल के मजा आया। सो उसकी बकचोदी सुन के उस मॉन्स्टर को और चढ़ जाता है गुस्सा। और फाइनली भाई इतना देर के घिसाई के बाद फाइनली मैच स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो देखना चाहते हो तो आखिर के 5 मिनट में दिखा है, 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया शायद। और भाई वो मॉन्स्टर पूरा रैम्पेज मोड पे जाके मुक्के पे मुक्के फेल रहा है, वो भी बहुत तगड़े वाले। पर उसने एक गलती कर दी, उसे बोलना नहीं चाहिए था कि आज सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को सेल्स लगती है सुपरमार्केट में। तो वो अब उसने बता दिया, अब रिग्रेट हो रहा है साइतामा को, बेंचो मार खा खा के रिग्रेट हो रहा है। तो अब क्या, खत्म करो बात। फिर से एक मुक्के में खत्म। सो उसने खत्म तो कर दिया लेकिन बंदा अपसेट है, बेचारा बार्गेन डे पे नहीं जा पाया। लेकिन अब भी 1 घंटा बचा है बार्गेन डे को एंड होने में। तो आगे हमें संदीप माहेश्वरी टाइप मोटिवेशनल स्पीच सुनाया जाता है, जिसमें वो बोलता है विवेक बिंद्रा की माँ की चूत, हमें हमेशा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और तो और हमें अपने खाने के लिए जो कि बेसिक ह्यूमन नीड है सेक्स की तरह, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। जस्ट लाइक सेक्स, बड़े लोग खा खा के मोटे हो जाते हैं और गरीब लोग भूखमरी से मर जाते हैं। कहाँ गई सारी फ्रीडम, हम तो अपने काम के ही स्लेव है। इसलिए बोलता कम्युनिज्म इज द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम।
बेसिकली सोशल चेंज लाना चाहते हैं, बट सोशल चेंज लाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि इस बंदे के हिसाब से जो कि वेजिटा टाइप दिखता है उसके अकॉर्डिंग सारे अमीर इंसानों को मार देना चाहिए, एंड आई एग्री विद दैट। वैसे देख के तो ये लोग चोमू ही लगते हैं। तो अभी इसे मानना है एक बिजनेसमैन को जो कि बहुत ही ज्यादा करप्ट है, मतलब कौन नहीं है आज के टाइम पे। तो ये न्यूज हमारे साइतामा तक पहुंचती है एंड ही डोंट गिव अ फक अबाउट देम। बट सारे टेररिस्ट तो टकले निकले, और टकला तो हमारा साइतामा भी है। और न्यूज में अलग बोलते थे कि टकले लोगों से बच के रहना। तो हमारे साइतामा को बचानी है अपनी रेपुटेशन, तो वो निकल पड़ता है उन टेररिस्ट लोगों को ढूंढने। तो वो लोगों के सूट इतने ज्यादा एडवांस है कि जापान की पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पाती है, और ये साइकिल वाले को लगता है कि ये अकेला रोक देगा। ठीक है, मतलब डोंट जज द कवर बाय सीइंग द बुक। और वही होता है। तो फाइनली हमें वो बिजनेसमैन दिखाया जाता है, और बेंचो ये तो देख के लग रहा है कि 1000 गरीब मरे होंगे तो ये पैदा हुआ रहेगा। और तो और एप्स्टीन आइलैंड का नंबर 1 कस्टमर भी यही होगा भाई। तो इसके पास है 16 साल का लौंडा, उस चीज के लिए नहीं, ये बंदा निंजा है और एप्स्टीन आइलैंड से बिलोंग भी नहीं करता, बकचोदी साइड में। और इसे चेक करनी है अपनी फिजिकल स्पीड को। तो ये चाहता है कि ये बिजनेसमैन के साइड उन टेररिस्ट लोगों से लड़े। तो हिला बेंचो उस बिजनेसमैन का। तो शायद ये बिजनेसमैन खुश होकर मुझे एप्स्टीन आइलैंड बुला ले, मतलब काम के लिए यार, बच्चे क्या 18 साल के नहीं होते। तो ये चला जाता है उन गुंडों से लड़ने। तो ये उन गुंडों के पास पहुंचकर थोड़ी बकचोदी पीलने के बाद फाइनली लड़ाई स्टार्ट कर देता है, और भाई लिटरली सबका गला काट रहा है भाई के लोड़े। और स्पीड तो बेंचो अलग ही लेवल पे भाई दिख ही नहीं रहा। और ये देख के भाई हमारा वेजिटा की गांड अलग फट जाती है। तो गांड फटे में वो भी लड़ना स्टार्ट कर देता है, और भाई इसके बाद भी मतलब जो सूट है बेंचो बहुत ही सही वाला है, मतलब जो उठा पटक पत्थर फेंका है ना उस पे, बट समहाउ दैट 16 साल का लौंडा डॉज इट। परफेक्टली सूटेड फॉर एप्स्टीन आइलैंड ब्रो, यू नो स्पीड मैटर्स। सॉरी, नहीं मारूंगा जोकर। तो वो अपने सुपरसोनिक स्पीड का यूज करके उस टेररिस्ट को मार देता है, बट उसका स्कल इतना मजबूत है कि वो बच जाता है और भाग अलग जाता है। मतलब जो पीलने आया तो वो खुद पील के जा रहे हैं, और रास्ते में उसको दिख जाता है साइतामा। मतलब भाई की किस्मत ही खराब है भाई, बहन जो दिखा भी तो साइतामा। तो थोड़ी बहुत बकचोदी के बाद वो टेररिस्ट हमारे साइतामा को एक मुक्का पेल देता है, और आधा जंगल तबाह हो जाता है। बट हमारे साइतामा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बहन जो देख खरोच तक नहीं आई, ऊपर से स्ट्रेट फेस लेके उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ही मजाक बना रहा है। तो उसको गुस्सा लगा जाता है, तो गुस्से में वो अपना हाथ घुमाने लग जाता है, बट सामने खड़ा है साइतामा, 2 हाथ से पकड़ लेता है और एक कोनी मार के उसके सारे सूट की माँ चोद दी। बट हमारा साइतामा दिलदार भी है मालूम, उस टेररिस्ट को बोल देता है कि जा भाग जा, और वो नंगा भाग भी जाता है। तो अब उसका काम हो चुका है खत्म, और उसे अभी जाना है घर। बट ये बच्चा अलग आ जाता है, बट टकला तो हमारा साइतामा भी है ना। तो इस बच्चे को लगता है कि ये भी टेररिस्ट है, तो ये तलवार लेके साइतामा के हाथ में घुसाने वाला रहता है। उतने में साइतामा उसकी तलवार ही पकड़ लेता है। बेंचो तोतला क्यों बात कर रहा हूँ मैं? तो हमारा साइतामा बोलता है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, बट इस बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अटैक पहली बार किसी ने रोका है। तो अब बात आ गई है उसके ईगो पे। तो थोड़ी बहुत बकचोदी के बाद फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार वो बंदा अपने पूरे एफर्ट्स लगा के इधर उधर भागता है, बट फाइनल अटैक के टाइम तो वो बच्चा हमारे साइतामा को लात मारना चाहता है, बट हमारा साइतामा उन्हें रिवर्स काट खेल लेता है। अब बच्चे के बच्चे ही नहीं हो गए, तो अब वो भाग जाता है और साइतामा को चैलेंज करके जाता है कि जब वो बाद में मिलेगा तब तक वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका रहेगा ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से। तो घर पर हमारा साइतामा जेनेसिस के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा होता है, बट हमारा साइतामा ट्रॉमा में है क्योंकि उसे एज अ हीरो कोई जानता ही नहीं है, और उस टेररिस्ट को हराने का सारा क्रेडिट तो उस साइकिल वाले को मिल गया। मतलब भाई इस हिसाब से तो मैंने भी जेई क्लियर किया है, मतलब हमारा हीरो 3 साल से हीरो है फिर भी उसे कोई नहीं जानता। तो हमारा जेनेसिस उसके फेमस ना होने का रीजन बताता है कि उसने शायद हीरो अकेडमी में रजिस्टर नहीं किया होगा, और उसने सच में नहीं किया होता है। तो हीरो एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके हीरो बन सकते हैं, और उसमें साइतामा ने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसलिए जब भी वो कुछ अच्छा काम करता है उसका क्रेडिट कोई और ही हीरो लेके चले जाते हैं। और हाँ, हमारा जेनेस ने भी उसमें रजिस्टर नहीं किया था, तो लोग दोनों साथ में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म होता है। तो इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसके पहले वाले वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया था, वो भी कंट्री बैन वाला, तो उसमें बहुत ज्यादा कटिंग कुटिंग की जरूरत थी टू मेक दैट वीडियो ग्लोबल अगेन। तो अगर वो वीडियो अनयूजुअल लगे तो समझ लेना कि उसमें कट्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए